सिंगल हो, कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस लेने का कोई फायदा है? क्या ये सोच सही है या ये एक फाइनेंशियल मिस्टेक है? हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप सिंगल हैं तो क्या इंश्योरेंस लेना आपके लिए जरूरी है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मैं सिंगल हूं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाद में देख लेंगे, पर ये डीले आपको महंगा पड़ सकता है। इंश्योरेंस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। तो पहले समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस एक सिंगल पर्सन को कैसे लेना चाहिए या कैसे इम्पैक्ट करता है। सो लाइफ इंश्योरेंस हम नॉर्मली अपने डिपेंडेंस एंड फ्यूचर फैमिली नीड्स के हिसाब से लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो आपके ना होने पे फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर सकते हैं। और अगर आपका आंसर नो डिपेंडेंट है तो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस की कोई इमीडिएट नीड नहीं है, क्योंकि कोई आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है ही नहीं। बट अगर ये आंसर आपका अभी टेम्पररी के लिए है तो आपको फ्यूचर ट्विस्ट भी समझना चाहिए कि क्या आगे जाके आप फैमिली प्लान कर रहे हैं या आपके फ्यूचर में पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर ये 2 कंडीशंस में आपका आंसर यस आता है तो आपको अर्ली टर्म प्लान के बारे में प्लान कर लेना चाहिए। सो अर्ली टर्म प्लान लेना एक स्मार्ट मूव है। जितनी जल्दी आप टर्म प्लान लेते हैं उतना ही आपका प्रीमियम कम होता है, आपकी कवरेज ज्यादा होती है, और अगर उसमें आपका हेल्थ चेकअप होता है तो आप मोर फिट मिलते हैं और आपके प्रीमियम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो सिंपल रूल ये है कि अगर आज आप सिंगल हैं बट फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिखती हैं तो आप जल्दी से अपने टर्म प्लान पे वर्क करें एंड अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लें। सेकंड आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस तो इज अ मस्ट, क्योंकि चाहे आप सिंगल हो या फैमिली हो या डिपेंडेंस हो, आपकी हेल्थ के खर्चे तो आपके अपने हैं और आपके इनकम पे भी इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है और मुझे अलग इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो शायद आप गलत हैं। अगर आप जॉब के ही मेडिकल इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप जॉब चेंज कर लेते हैं या आपकी जॉब पे कोई चैलेंज आ जाता है तो आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं रहेगा। और लेटर ऑन अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा हो सकता है, या मे बी ओवर अ पीरियड आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस मिले ही ना। सो इसीलिए सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर चलें, और ये नॉन नेगोशिएबल है इवन इफ यू आर अ सिंगल इंडिविजुअल। थर्ड कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस होती है जनरल इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस ऑन योर व्हीकल्स, इंश्योरेंस ऑन योर हाउस होल्ड, इंश्योरेंस व्हाइल यू ट्रैवल, या आपके बाकी कॉस्टली आइटम्स पे इंश्योरेंस। और ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर। सो सिंपल रूल है, जहां आपको रिस्क लगता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर लेकर चले। सो आई एम श्योर ये प्रोग्राम देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि इवन इफ यू आर अ सिंगल पर्सन तब भी इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका एंड पैसे की पाठशाला।